Like the video, subscribe the channel and press the bell icon button so you can receive notification about all new coming videos. So welcome back guys. आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ ले बेटा और मैं हूं आपका होस्ट अरसलान इनायत। आज के इस लेसन में हम बात करने जा रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है और इसके बेसिक रूल्स क्या हैं और इसका इस्तेमाल हम कहां कहां पर करते हैं। लेसन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक दफ़ा फिर गुजारिश करता हूं कि 2 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए चलते हैं हम आज के अपने लेसन की तरफ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को मुकम्मल तौर पर इसके बेसिक रूल्स पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं ताकि हमको पता चल जाए कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पिछले जो पास्ट के टेंसेज हैं उनसे कैसे डिफरेंट है और इसका इस्तेमाल उनसे कैसे और किस तरह डिफरेंट होगा। तो ये हमारे पास नरेशन मौजूद है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। अली इज़ टॉकिंग अबाउट अ सिचुएशन, और यहाँ पर मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ ताकि मैं आपको थोड़ा सा। अली इज़ टॉकिंग अबाउट अ सिचुएशन इन द पास्ट, कि अली एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बात कर रहा है जो कि पास्ट में अकर हुई है। वो सिचुएशन कौन सी है? वो सिचुएशन ये होगी कि आई फेल एंड ब्रोक माई लेग, मैं गिरा और मैंने अपनी टांग तोड़ ली। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो पास्ट के अंदर हुई। कौन से पास्ट? माजी करीब के अंदर, जिसको हम उर्दू में माजी करीब कहते हैं। एक माजी बाहिद होता है और एक माजी करीब होता है। ये पास्ट सिंपल जो है इसका इस्तेमाल हम माजी करीब के अंदर करते हैं। सो आई फेल एंड ब्रोक माई लेग, ये एक माजी करीब का जुमला है। सो व्हेन वी लुक बैक बिफोर दिस पास्ट सिचुएशन, कहता है कि जब हम ये माजी करीब से भी थोड़ा सा आगे चले जाते हैं तो हम क्या करते हैं, वो यूज़ पास्ट परफेक्ट और द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर हम या तो पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं या फिर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन माजी करीब के लिए हम पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट का ही इस्तेमाल करेंगे। तो हम देखते हैं पहली एग्जांपल हमारे पास पास्ट परफेक्ट की है कि आई हैड टेकन अ बस इनटू टाउन। आई हैड टेकन, ये पास्ट परफेक्ट है। अ बस इनटू टाउन, कि मैं टाउन में बस के ज़रिए गया। ये एक ऐसा काम बता रहा है, ऐसा काम जो कि पास्ट के अंदर कंप्लीट हो चुका है। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या है? आई हैड बीन स्विमिंग इन द पूल, कि मैं पूल के अंदर तैराकी कर रहा था, तैर रहा था। तो ये एक ऐसा काम है जो पास्ट के अंदर है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। ये इन द मिडल ऑफ एन एक्शन है। कंटिन्यूस के जितने भी टेंसेज हैं, चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूस है या सिंपल कंटिन्यूस है, उसके अंदर एक्शन जो होता है वो इन द मिडल ऑफ एन एक्शन होता है। वो कंप्लीट नहीं होता, वो हो रहा होता है, अंडर प्रोसेस होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है उसका इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं। वो यूज़ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर एन एक्शन विच हैव बीन हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा काम जो पास्ट के अंदर हो रहा हो लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो रहा हो, मतलब कुछ अरसे से होता आ रहा हो, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पीछे एग्जांपल दी, आई हैड बीन स्विमिंग इन द पूल। ये जो स्विमिंग है, स्विमिंग वेंट ऑन फॉर अ टाइम बिफोर अली ब्रोक हिज लेग, यानी कि आई फेल एंड ब्रोक माई लेग। तो ये जो टांग टूटने का अमल है, इससे पहले स्विमिंग का अमल इससे पहले ही जारी था। यानी कि जब टांग टूटी है उससे पहले ही वो दूसरा जो उसका दोस्त है वो तैर रहा था। ये होता है इसका डिफरेंस। तो अब हम थोड़ा सा इसके बेसिक रूल्स देख लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि एक टेंस के अंदर, एक सेंटेंस के अंदर मौजूद होनी चाहिए। अगर वो मौजूद नहीं होंगी तो हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। जो पहली चीज़ है वो है हमारे पास वर्ब। ये हर टेंस के अंदर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ये 2 चीज़ें मौजूद होती हैं। इनके बिना कोई भी जो टेंस है वो कंप्लीट नहीं हो सकता और ना ही वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो सकता है। तो इसकी जो वर्ब है वो है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी वेट है, वेट के सामने हम प्लस आईएनजी कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? वेटिंग। और इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी हैड बीन। इसकी एक ही हेल्पिंग वर्ब है। जैसे पास्ट परफेक्ट की एक ही हेल्पिंग वर्ब थी हैड, इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है इसकी भी एक ही हेल्पिंग वर्ब है और वो क्या है? वो है हैड बीन।
इसके बाद हम देख लेते हैं कि हम हेल्पिंग वर्ब जो इसकी हैड बीन है उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। इसका इस्तेमाल बहुत ही सिंपल है। हमारे पास जितने भी सब्जेक्टिव फॉर्म है, यानी कि हमारे जितने भी फाइल होते हैं काम करने वाले, वो ये सारे होते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। इन सब के साथ क्या होगा, हैड बीन का इस्तेमाल होगा। क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए हम तमाम जो सब्जेक्टिव फॉर्म्स हैं उनके साथ इसी का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब मौजूद होती हैं जैसे वाज और वर है, तो हम डिसाइड करते हैं कि सिंगुलर के साथ कौन सी इस्तेमाल होगी और प्लूरल के साथ कौन सी इस्तेमाल होगी। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो हम क्या करेंगे, इस एक का ही इस्तेमाल सबके साथ करेंगे। इसका इस्तेमाल हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ करके देख लेते हैं। जैसे हमारे पास पहली एग्जाम्पल है आई हैड बीन। देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है और ये वेटिंग, फर्स्ट फॉर्म वेट है प्लस ING हो गया वेटिंग फॉर एजेस। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फॉर कहाँ से आ गया है। परफेक्ट कंटिन्यूस के जितने भी टेंसेस है उसके अंदर फॉर और सिंस का इस्तेमाल ज़रूर होता है। यहाँ पर देखें सिंस का इस्तेमाल है। अगर हम फॉर और सिंस का इस्तेमाल नहीं करते तो हमारा ये जो सेंटेंस है ये इनकम्प्लीट होगा, इसकी सेंस कंप्लीट नहीं होगी। फॉर और सिंस का इस्तेमाल कैसे है और क्या होगा, इसके ऊपर मैं एक कंप्लीट लेसन अपलोड कर चुका हूँ। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे चुका हूँ। आप ये लेसन ख़त्म होने के बाद आप सिंस और फॉर का लेसन भी ज़रूर अटैम्प्ट करें। लेकिन उसके साथ साथ पास्ट के भी जितने लेसन अपलोड है, यानी कि पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसका भी लेसन ज़रूर अटैम्प्ट करें। उनके भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद हैं ताकि आपके जितने भी पास्ट के टेंसेस हैं आपके सारे के सारे उसके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। तो दूसरी एग्जांपल है ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ये जो फॉर और सिंस है ये एक्चुअली होता है टाइम को शो करता है, पीरियड को शो करता है कि काम कितनी देर से हो रहा है। लेकिन जो वैसे कंटिन्यूस है उसके अंदर टाइम नहीं होता, उसके अंदर सिर्फ सिंपली ये शो कराया जाता है कि वो काम कर रहा है। ही वॉज रीडिंग यानी वो पढ़ रहा है। लेकिन इसमें क्या है, ही हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा है। जैसे यहाँ पर है शी हैड बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स कि वो 2 घंटे से लिख रही है। कंटिन्यूस का जो सिंपल है उसके अंदर टाइम नहीं होता स्पेसिफिक, लेकिन ये जो परफेक्ट कंटिन्यूस है इसके अंदर टाइम स्पेसिफिक किया जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर एक नेगेटिव जुमला कैसे बनाते हैं। नेगेटिव जुमला बनाने का एक सिंपल सा ही रूल है जो कि पिछले भी तमाम लेसन्स के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ। तमाम टेंसेस के अंदर सिर्फ यही एक रूल अप्लाई होता है कि वी पुट नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब टू मेक अ नेगेटिव सेंटेंस। कि एक मनफी जुमला बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो है उसके बाद नॉट पुट कर देते हैं तो हमारा एक नेगेटिव जुमला कंप्लीट तौर पर बन जाता है। बाकी सारी फॉर्म वगैरह वही रहेंगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि नॉट जो है हम यहाँ पर मेन हेल्पिंग वर्ब जो है उसके बाद पुट करेंगे। वैसे तो हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, लेकिन मेन जो है वो सिर्फ यहाँ पर हैड है। हम हैड के बाद क्या करेंगे, नॉट का इस्तेमाल करेंगे। अगर बीन के बाद हम नॉट पुट कर देते हैं यहाँ पर तो ये हमारा ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा। इसलिए मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट पुट करेंगे तो ये हमारा एक नेगेटिव जुमला ग्रामेटिकली करेक्ट बनेगा। आई हैड नॉट बीन पेइंग अटेंशन। सेकंड नंबर पे देखें शी हैड नॉट बीन। यहाँ पर भी देखें कि हैड के बाद नॉट पुट है मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद। शी हैड नॉट बीन राइटिंग के वो लिख नहीं रही थी। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ रही होगी कि किस तरह नॉट को कहाँ पर पुट करना है। हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब क्या है और जो हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब नहीं है बीन है वो उसको अपनी जगह पर ही रखना है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमने अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का भी वही सिंपल सा फार्मूला है जो कि हम पिछले तमाम टेंसेस के अंदर अप्लाई करते आ रहे हैं। वो क्या है कि वी सिंपली पुट द मेन हेल्पिंग वर्ब। देखिए यहाँ पर मेन हेल्पिंग वर्ब का हमेशा याद रखना है कि मेन हेल्पिंग वर्ब को हमने पुट करना है शुरू के अंदर। किसी मतलब पूरी की पूरी जो हैड बीन है उसको उठाकर स्टार्ट में नहीं ले आना, सिर्फ मेन हेल्पिंग वर्ब है जो उसको हम पुट करेंगे इन फ्रंट स्टार्ट में टू मेक एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक मनफी जुमला सवालिया जुमला बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम मेन हेल्पिंग वर्ब को उठाकर स्टार्ट में ले आएंगे तो क्या होगा, हमारा एक सवालिया जुमला कंप्लीट हो जाएगा, हमारा सवालिया जुमला बन जाएगा। जैसे यहाँ पर है हैड इट बीन रेनिंग कि क्या बारिश हो रही है।
हैड इट बीन रेनिंग, क्या बारिश हो रही थी। देखिए यहाँ पर हैड जो है वो हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब है, इसको हमने उठाकर पुट किया है यहाँ पर स्टार्ट में, और बीन अपनी जगह पर मौजूद है। हम बीन को उसकी जगह से नहीं हिलाएंगे, बीन अपनी जगह पर रहेगी। सिंपली हम क्या करेंगे, हम हैड को उठाकर स्टार्ट में ले आएंगे, तो ये हमारा एक सवालिया जुमला कंप्लीट ग्रामेटिकली करेक्ट बन जाएगा। तो इसी तरह क्या होगा कि हम जब एक और बात इसके अंदर है, मैं आपको क्लियर करता चलूँ। वैसे मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के जो मैंने लेसन अपलोड किया था उसके अंदर मैंने ये चीज़ कंप्लीट तौर पर अंडरस्टैंडिंग डीपली डिटेल के साथ बताई थी कि हम जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर बताते हैं तो हम सिंपली ये जो होता है ना, हैड इट बीन रेनिंग, हम ये नहीं पूछते। जब हमने ये पूछना हो कि कितने वक्त से, जब हमने ड्यूरेशन पूछनी हो ना कि कितने वक्त से आप ये काम कर रहे हो, कितने वक्त से आप लिख रहे हो, कितने वक्त से आप खेल रहे हो, तो फिर हम हो लॉन्ग स्टार्ट में लेकर आते हैं। हो लॉन्ग हैड, ये देखें यहाँ पर हो लॉन्ग हैड इट बीन रेनिंग, तो ये कितनी देर से बारिश हो रही है। और हाउ लॉन्ग हैड यू बीन प्लेइंग, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन प्लेइंग, कि तुम कितनी देर से खेल रहे हो। हम ऐसे नहीं पूछेंगे कि हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग और फॉर 2 आवर्स और फॉर 2 डेज। इस तरह अगर हम पूछेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हम सवाल के अंदर ही जवाब भी बता रहे हैं। जब आपको पता है कि 2 दिन से बारिश हो रही है तो फिर आप क्यों उसको पूछना क्यों आप चाह रहे हैं। तो जब आपको नहीं पता तो तभी हम सवाल करते हैं ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम हो लॉन्ग का इस्तेमाल करेंगे। हो लॉन्ग हैड इट बीन रेनिंग। तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, ताकि आपको ये हो लॉन्ग वाली जो कंसेप्ट है इसका भी आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि जो हमारा अगला लेसन होगा उसके अंदर हम यहाँ पर, चूँकि हमारे पास्ट के जितने भी टेंसेज हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ लिया है हमने, ये पास्ट का आखिरी ही टेंस था। तो इसके बाद हम देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का कंपैरिजन क्या होता है, इनका इस्तेमाल क्या क्या है, इनकी डिफरेंसेस क्या हैं और ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं।